हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीखा था निकालना और इनफाइनाइट नेटवर्क रजिस्टर को भी सॉल्व करना सीखा था। तो आप वहाँ से वीडियो देख कर के आए हो, मैं इतना उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, पर देख लें कि कैमरा का हाल चाल ठीक है कि नहीं है। कैमरे का हाल चाल बेहद खूबसूरत, मस्त। तो आज की टॉपिक हमारी है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन का पुलिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ है नहीं, एक सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज ना, इसी के बारे में आज हमको अध्ययन करना है, प्रूफ सब देखना है। यह एक सर्किट है बेटा, यह एक सर्किट है, ठीक है ना, कुछ है नहीं। यह सर्किट है जिसको इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक व्हीटस्टोन, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, व्हीटस्टोन। इनका नाम में अजीब सा था। 1843 में इसका आविष्कार किए थे। एक मतलब कि 1843 में व्हीटस्टोन जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने एक ऐसा सर्किट बनाया, विशेष प्रकार का स्पेशल सर्किट। इसे हम बोलेंगे स्पेशल सर्किट, कुछ भी वरीयता दी जाएगी ना इनको, इसे बोलेंगे स्पेशल सर्किट बनाया था। अब वो सर्किट कैसा था देख लेते हैं। अब इनको मिटाते इनका परिचय खत्म होता है, ठीक है ना। एक बढ़िया सर्किट बनाया था, प्रैक्टिकल किया था, प्रैक्टिकल ऐसे थोड़ी ना, प्रैक्टिकल करा था उन्होंने बेहतरीन ढंग से। तो देखो जरा उनका कैसा था। अभी कहोगे सर तो पतंग बना रहे हो, तो पतंग तो है ही, मतलब ये खिलौना है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ टॉयज, एक खिलौना है। ऐसे बनाया था उन्होंने, खेल खेल में बनाया है कि पढ़ पढ़ के बनाया है, हम किसी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे बनाया था पतंग की तरह। आप सब में से सब लोग पतंग उड़ाए होंगे, बनाए होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ मैं कि आज तक पतंग नहीं उड़ाने पाया मैं। क्यों नहीं उड़ाने पाया? उड़ाने हमको आता ही नहीं था। अब कई किताब वाले लिखते हैं 4 रजिस्टर को मिला के बनाया, कई लोग लिखते हैं 5 को मिला के बनाया, तो मैं बोलता हूँ 4 या 5, ठीक है ना। जो इन्होंने सर्किट बनाया, जो व्हीटस्टोन साहब ने सर्किट बनाया, उसमें 4 या 5 रजिस्टर थे, 4 या 5 रजिस्टर। अब मैं समझाता हूँ 4 या 5 क्यों कह रहा हूँ। पहले व्हीटस्टोन ने वास्तव में 4 ही लिया था, लेकिन जब से क्वेश्चन बनने लगा तब से 5 होने लगा। व्हीटस्टोन साहब ने पहले 4 ही लिया था। यह मान लो R1 रजिस्टेंस का, यह R2 का, यह R3 का, यह R4 का। व्हीटस्टोन अब यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन वाले होते हैं यहाँ पे एक और लगा देते हैं, ठीक है ना, इसे R5 कर दिया। इन 5 को आप देख रहे हो ना, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडल। यही व्हीटस्टोन ब्रिज है, यही व्हीटस्टोन ब्रिज है। यही क्या है? एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, BRIDGE, यही है व्हीटस्टोन साहब का पुल, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आपको लग बस रहा है ना, एक बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे लगने वाले कॉम्प्लेक्स सर्किट है। आप वास्तव में देखोगे तो चक्कर आ जाएगा, कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है, कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है, दिमाग नहीं काम करेगा। तो इस तरह से आपने हमारे बनाया। तो बुक वाले तो 5 मान लिए ऐसे, लेकिन वो 4 ही लगाया थे। 4 को लगा के जानते हो एक ऐसा कंडीशन उनको मिल गया, व्हीटस्टोन साहब को एक ऐसा कंडीशन मिल गया, इन 4 को जोड़ने पर इनका रेजिस्टेंस कुछ भी अभी है, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक केस ऐसा व्हीटस्टोन साहब पा गए, जानते हो कौन सा केस पा गए? वो ऐसा केस इनको जोड़ा बढ़िया से लगा होगा कि, तो यहाँ पे जब उन्होंने गैलोमीटर या मीटर धारा मापी कोई लगाया, कोई जो धारा मापी लगाया, गैलोमीटर ही मान लो छोटा धारा मापने के लिए, तो इसमें बिल्कुल विक्षेप नहीं हुआ। इस गैल्वेनोमीटर में ना ये बिल्कुल विक्षेप नहीं हुआ, ये ऐसे का ऐसा ही खड़ा रह गया। यानी कि यह क्या कमाल हुआ कि इस वाले में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है,
ब्रिजस्टोन साहब ने जब जोड़ा चारों को ना ऐसे बढ़िया से अपने मॉडल में, तो उन्होंने जब यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया, मान लो ए और बी है, ठीक है ना, इनके बीच जब सामने हमारे ब्रिजस्टोन साहब ने बैटरी को जोड़ दिया, तो देख रहे हैं कि इस वाले में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो तो विक्षेप भी नहीं कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि इस मिडिल वाले सर्किट में मिडिल वाले पोर्शन में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, मिडिल वाले पोर्शन में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। अब जब ऐसा कुछ मिल जाए कि इस वाले फिगर में ब्रिजस्टोन ब्रिज में, अब समझना यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रिजस्टोन ब्रिज में, अभी आपको पता चलेगा कि कैसा कंडीशन है वो। ब्रिजस्टोन ब्रिज में जब बीच वाले अब यहीं पे अब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो रजिस्टर भी लगा सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर भी लगा सकते हो, यानी कि इस वाले रजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। जब बीच वाले रजिस्टर में RESISTER या फिर बीच में जब गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होता, कोई करंट नहीं फ्लो होता, तो उसे हम व्हीटस्टोन बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस्ड BALANCED बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ऐसा कोई केस मिल जाए कि बीच वाले सर्किट में कोई करंट ना फ्लो हो, तो उसे हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज तो टोटल है ही, लेकिन बैलेंस, अब हमारे सारे क्वेश्चन जो कि बेटा बैलेंस पे ही हैं, बैलेंस पे ही हमको लगाना है। और यहाँ पे अगर बैलेंस मतलब कि अगर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार यहाँ पे करंट नहीं बहेगा, ये तो स्पेशल है ना, स्पेशल क्यों, अभी आगे आपको पता चलेगा, बस सुनते रहो आराम से हमारे लेक्चर को। मैंने क्या बोला कि ब्रिजस्टोन साहब ने एक ऐसा सर्किट बनाया 5 रजिस्टर को लेकर के या 4 रजिस्टर को लेकर के, जिससे चित्र अनुसार बीच वाले वायर में या बीच वाले रजिस्टर में ऐसा देखा गया कि कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अगर बीच वाले वायर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कोई हिंदी नहीं है, अब हिंदी मत बनाना कि व्हीट माने गेहूँ, स्टोन माने पत्थर, ब्रिज माने पुलिया, उसकी हिंदी मत बनाना, हिंदी नहीं है, ये नाम है एक ठो इंग्लैंड का, तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस किसे कहते हैं, जब बीच वाले सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो उसे हम बैलेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब एक बात मैं आपको थोड़ा अब जानते हो ये केस क्या था, अभी मैं प्रूव करूंगा, पहले केस जान लो। यह केस ऐसा था कि R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, यह केस ऐसा था कि इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात, ऐसे लिया था। ब्रिजस्टोन साहब ने वही केस पाया था, यही तो स्पेशल कंडीशन है, यही क्या है, स्पेशल कंडीशन है। आप समझ पा रहे हमारे लैंग्वेज को ना, कि जब इनका अनुपात इसका यानी कि R1/R3 बराबर जब R2/R4 मिल जाए, तब यहाँ बीच वाले सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होता, इसको गायब कर देंगे, उसको लेंगे ही नहीं हम लोग। बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए कि इनका अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारी बात आप समझ गए ना। हमको सारा काम किस पे करना है, बैलेंस पे ही करना है। अगर बैलेंस नहीं हुआ तब चक्कर आ जाएगा, फिर से परेशान होना पड़ेगा हमको। चक्कर क्या है यार, फिजिक्स ही ना, चक्कर कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो कभी कभी हम बोल देते हैं, परेशान ना होना कि चक्कर सही में आ जाएगा। तो ब्रिजस्टोन साहब ने, आप बोलोगे 4 को लिया या 5 को लिया, कुछ भी बोल सकते हो। बैलेंस वाले ब्रिजस्टोन ब्रिज में बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होता। बैलेंस क्या होता है, जब बीच वाले वायर में कोई करंट ना फ्लो तो उसे बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज कहते हैं। और बैलेंस होने का कंडीशन क्या है कि R1/R3 अपन R2/R4 होना चाहिए, ये बैलेंस होने का कंडीशन है। अच्छा, मैं थोड़ी चर्चा और करता हूँ इस पर कि ऐसा होता है इसमें करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहा होगा। अच्छा बताओ, करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा होगा। अब बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पहले बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट किधर से किधर फ्लो करता है, मैं बार बार बोला हूँ, हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है।
उसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन इधर बहते हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल। अगर मान लो कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तब क्या इसके बीच में कोई करंट बहेगा? कभी नहीं बहेगा। तो ऐसा इसलिए हुआ, आप पता है सारा पढ़ के पीछे से आए हो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर हो गया होगा तभी। अगर मान लो मैं इसको कोई पॉइंट एक्स मान लूँ, इसको कोई पॉइंट वाई मान लूँ, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वाई इज इक्वल टू वी, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तभी तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है। यानी कि जब आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तब इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जा रहा है। यही एक का केस हो ही सकता है, ये तो प्रैक्टिकल था उनका, हमने निकालते निकालते यहाँ तक लेके आया इसको। तो बेटा इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा होगा? कोई क्वेश्चन करता है तो क्या बोलोगे कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया होगा तभी करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा। अब इसको प्रूव करने का तरीका ढूंढते हैं, ठीक है ना, कि प्रूव कैसे। एक कहानियां समझ गए ना, नॉर्मली कहानी थी व्हीटस्टोन ब्रिज की जिसमें 4 या 5 रजिस्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। और बैलेंस तभी कहलाता है जब बीच वाले में यानी कि 5वें वाले में कोई करंट नहीं फ्लो करता, उसे बैलेंस कहते हैं। और कब नहीं फ्लो करता? जब R1/R3 इक्वल टू R2/R4, इसी को हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब इसी पे हमको सारा क्वेश्चन करना है, तो इसको प्रूव करते हैं, फिर मतलब कि कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। इसको मिटाते बेटा आगे चलते हैं फिर। तो चलो स्टूडेंट व्हीटस्टोन को प्रूव करते हैं। व्हीटस्टोन का एजम्पशन क्या है कि बीच वाले में कोई करंट नहीं फ्लो करता, वो एजम्पशन है उसका, यानी कि वो मान लिया गया है, प्रैक्टिकली वो होता है। तो मान लो मैंने एक बनाया व्हीटस्टोन, बैलेंस वाले पे हम लोग काम करेंगे, मैंने आपको बोल ही दिया है ऐसे ऐसे ऐसे। R1 R2 R3 R4, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, R1 R2 R3 R4 लिखने वाले लिखते रहते हैं, परेशान बिल्कुल मत होना आप, बस आपको समझना है बस। और ये R5 आपको मानना क्या है, एजम्पशन क्या है, एजम्पशन कोई प्रूव ना होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। ये सही बात होता है कि R5 में यानी कि मिडिल वाले रजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। यहाँ पे मान लो पॉइंट एक्स है, ये मान लो पॉइंट वाई है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ एक्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ वाई, ठीक है ना। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ यही करना है कि R1/R3 बराबर R2/R4 है कि नहीं है, यही आपको प्रूफ करना है। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए और बी के एक इन क्रॉस क्या करेंगे, एक बैटरी को ऐड कर, या एक बैटरी V वोल्ट की ऐड हो गई, यहाँ पे V यहाँ पे 0, यहाँ भी V यहाँ भी 0 होगा ही होगा। अब इसका पोटेंशियल मान लो आप दोनों का सेम है, इसका पोटेंशियल मान लो m है, इसका पोटेंशियल भी कितना है, m है, ठीक है ना। तो पहले वाले रजिस्टर R1 के लिए, R1 के लिए आप क्या पाने वाले हो बेटा, R1 के लिए आप क्या पाओगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपने पढ़ा है डेल्टा V बराबर IR होता है ना, डेल्टा V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो मान लो करंट यहाँ से I बहा हो, अब यहाँ पे करंट I आया हो, यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, इस वाले में कितना आएगा, I2 आएगा। अब इसमें गुजर नहीं रहा है तो I2 इधर भाग जाएगा, I1 इधर भाग आएगा, सब ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा V बराबर IR से पहले वाले इसके लिए आ जाओ, तो डेल्टा V का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स। ये तो पोटेंशियल मान लिया है, काम पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो V माइनस एक्स, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स। इस पे क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया लगते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू I का मान I1 और R1 का मान तो R1 ही है ही, समीकरण नंबर 1 मान लिया। चलो R2 के लिए देखो, R2 के लिए
R2 के लिए आ जाओ यहाँ पे R2 x माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, x माइनस जीरो इज इक्वल टू I2 R2 अरे I1 R2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। R3 के लिए आ जाओ, R3 में क्या हाल चाल है, R3 यही है ना, V माइनस इसका पोटेंशियल अगर x है तो इसका पोटेंशियल क्या मानना पड़ेगा, x ही मानना पड़ेगा। m मान ली हो ना आप, m मान ली तो यहाँ भी m कर सकते हो, ठीक है ना। m दोनों बराबर है ना, तभी तो हो रहा है ऐसा, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, बराबर है तो एजम्पशन है, यह भी हो जाएगा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 R3, समीकरण नंबर 3। चौथे वाले स्तर के लिए क्या हो जाएगा, चौथे के लिए हो जाएगा आपका यह भी m मान लो, ठीक है ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। इसको m मान लिया गया, ध्यान देना, यह भी हो जाएगा m माइनस जीरो इज इक्वल टू I2 R4, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा यहाँ तक ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, मैंने क्या बोला, ब्रिटिशों कोई ब्रिज लिया, यहाँ का पोटेंशियल एजम्पशन पहले आप जान ही रहे एजम्पशन क्या है कि जो मतलब कि मानना पड़ता है, यहाँ का पोटेंशियल m माना, यहाँ का पोटेंशियल m माना, R1 के लिए R1 का देखा पोटेंशियल डिफरेंस, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस, R4 का पोटेंशियल डिफरेंस, आप जानते हो सब कुछ, कहानी जानते हो। V माइनस एम, समझ रहे हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। अब पीछे जो सवाल लगाया होगा आपने, जीरो पे लगाया होगा तो आपने पढ़ा का V बराबर आई यार रख दिया होगा, तो यहाँ पे भी m है तो डिफरेंस होता है ना वो। तो आ जाओ जरा, अब मैं आपसे बता दूं कि 1/3, एक यहाँ से लगाता हूँ, 1/3 अगर कर दोगे तो एक बात और मिल जाएगी आपको, V माइनस एम अपान एक हो जाएगा, और I1 R1 मतलब कि I1 R1 अपान I2 R3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि I2 अपान I1 बराबर R1 अपान R3। एक बात आपको मिल गई ना। चलो 2/4 से भाग दे तो m से m हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 R2 अपान I2 R4, यानी कि I2 अपान I1 इज इक्वल टू R2 अपान R4। इन दोनों को कंपेयर कराओगे क्या, इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो अभी I2 बटे I1 है, यह भी I2 बटे I1 है, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 5 है और ये 6 है, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या पा जाओगे R1 अपान R3 इज इक्वल टू R2 अपान R4। देखा, यह केस है कि अगर यह होगा तभी यह आएगा, अगर यह एजम्पशन होगा तभी यह आएगा, यानी कि इस वाले में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, यानी कि इसका इसमें कोई काम नहीं है। तो अगर इस प्रकार का आपको मिलेगा जो भी क्वेश्चन है तो इसको हटाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, बाकी ये दोनों श्रेणी में फिर दोनों समांतर में जोड़ लिया जाएगा। प्रूफ कैसे हुआ, मैंने एजम्पशन मान लिया, पहले आपको सारी कहानी बताई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एजम्पशन में क्या कहा कि बीच वाले में मान लिया कोई धारा नहीं जा रही है, बीच वाले में कोई धारा नहीं जा रही, यानी कि इनका पोटेंशियल सेम है, मैंने m मान लिया, चारों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला मैंने, R1 का, R2 का, R3 का, R4 का, यानी कि चारों रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद उसके मैंने क्या किया, 1 3 से यानी जो कटने लायक था, और 2 4 से ये हमने देखा कि वास्तव में यही आ रहा है, यानी कि यही केस है। अगर ऐसा हो जाता है तो बीच वाले में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, या तो जब बीच वाले में कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो ऐसा होगा कंडीशन। बस यही प्रूव करना था, तो हमको नहीं लगता बहुत कठिन है, नहीं तो आप तो समझ जाओगे सारी बात को। अब इस पर कुछ अगर क्वेश्चन लगा लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, तो आप इसको नोट कर लो, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पुश कर सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आपको आया होगा, तो अगर मज़ा आ रहा होगा फिजिक्स में तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो इसमें आपको मैं बेटा एक बात और बता दूं ताकि आप परेशान ना हो, तो कई लोग बुक को देखकर परेशान भी होते हैं, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4, नहीं R1 बाई R2 और R3 बाई, अरे यहाँ से यहाँ कर, यहाँ से यहाँ कर दिया, ये भी बैलेंस है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यही बताना था, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लो यही हो सकता है, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना। अब इसको मिटा के क्वेश्चन करते हम लोग।
तो स्टूडेंट हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दें कि आप इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि मीटर ब्रिज इसी पे पढ़ना है हमको। इसी पे बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, उसके तमाम कार्य हैं, उसको पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो एक बात मैं और बता दूं कि आपने ब्रिजस्टोन ब्रिज पढ़ा, ब्रिजस्टोन ब्रिज उसी रूप में आपको मिले क्वेश्चन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपको लगेगा ऐसा। आप एक बात समझ लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब आपको सीरीज ना तो पैरेलल में दिखे, जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का बेटा, वो ना तो आपको पैरेलल में दिखे ना तो सीरीज में दिखे, तब आप सोचना कि क्या व्हीटस्टोन है कि नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर ना तो सीरीज ना तो कॉम्बिनेशन आपका सीरीज में दिख रहा है ना तो पैरेलल में दिख रहा है, तो चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो व्हीटस्टोन को फॉलो करता हो, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन की पतंग के ही जैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ यहाँ पे बढ़िया सा, जो कि व्हीटस्टोन थोड़ा अलग सा रहेगा, ऐसे भी हो सकता है वो। फिजिक्स है ना बेहद बहुत ब्रॉड है, फिजिक्स बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड। क्वेश्चन कब कहाँ से बन जाएगा कोई नहीं जानता इसमें। ए हो गया, ए हो गया। अभी आपको बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए मान लो 8 ओम का है, ये मान लो 8 ओम का है, 4 ओम का है, 4 ओम का है, 3 ओम का है। लो बताओ कितना होगा। ये अभी तो वास्तव में व्हीटस्टोन ही तो है ना, ये अभी वास्तव में इनको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो फिगर कैसा बनेगा, व्हीटस्टोन का पतंग बन जाएगा। ये वास्तव में व्हीटस्टोन ही तो है। अब देखना है बैलेंस है कि नहीं है। अभी जब मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे हम किस दिखाएंगे, बैलेंस अनबैलेंस दोनों का दिखाएंगे। बैलेंस रहेगा तभी यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा, तब इसको लेंगे नहीं हम लोग। अगर अनबैलेंस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो जरा R1 बाई, देखो R1 बाई क्या A बटे बराबर A बटे है कि नहीं, 8/4 बराबर 2/2, 2 बराबर तो आ गया ना, यानी कि बैलेंस है। बैलेंस है तो इस वाले पोर्शन में कोई करंट नहीं फ्लो होने वाला, इसको छोड़ देंगे, इनको ले लेंगे हम लोग। ए और बी के पूछ रहा है ना, तो ए हो जाएगा पहले 8 श्रेणी क्रम में है, तो ए हो जाएगा 16 ओम, 4 फिर श्रेणी क्रम में है, ए हो जाएगा 8 ओम, और 16 ओम और 8 ओम का जो रजिस्टर है ना वह किस में है, पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट 2 के लिए 16 गुणे 8/16 दान 8, 16 8 128 बटे 16 8 24, गुणा भाग मिलाते रहना, 2 12 2 64 2 6 2 32 2 3 2 16, 16/3 ओम। तो आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है ना, कि ये व्हीटस्टोन है कि नहीं है। आपको खींच सकते हो तब भी देख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी दिख रहा है कि व्हीटस्टोन को फॉलो कर रहा हो, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन का पतंग ही आपको मिल जाए जरूरी थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलेगी आपको, परेशान मत हो आप। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट भी, पर इसको मिटा के आगे चला जाए, देखा जाए क्या क्वेश्चन कहता है। 2-4 क्वेश्चन कर लेते तभी ना, तो समझ में आपको आ गया होगा। इस क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, व्हीटस्टोन को फॉलो कर रहा है, अनुपात इसका बराबर है। बैलेंस के लिए यहाँ पे लिख सकते हो फॉर बैलेंस, अगर बैलेंस बढ़िया से चेक करना हो तो 8/4 बराबर 8/4 2 बराबर 2, ये बैलेंस में है, यानी कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इसको मिटा के बेटा आगे चलते हैं फिर। तो आप इसको देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आप देखो इसको कैसे निकालोगे, ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल है। तो सीरीज पैरेलल नहीं होगा तो मोर देन चांस होते हैं कि व्हीटस्टोन को फॉलो करता होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बताऊं कि अच्छे पकड़ के खींच लो तब भी बन जाएगा। अगर आपका दिमाग खींचने में है, इसको पकड़ के खींच लो, पकड़ के खींच लोगे तो आपको दिख रहा है कि 2R किनारे बीच में 2R मिलेगा। नहीं खींचने का मन करता तो उसका भी जुगाड़ है, बैटरी से ऐड करो पहले इनको। कई लोगों का माइंड खींचने पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन जिसका पहुंच जाता है तुरंत ही लग जाएगा। यहाँ भी V होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। अब कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे मान लो X है और यहाँ पे मान लो Y है, बस हो गया काम। 4 पॉइंट मिले हैं, बढ़िया से लिख लो V 0 X Y। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मतलब इसी को फॉलो करते हैं, फिर का मैंने ऐसे लिखा है, इसको भी देखना इसी को फॉलो करेगा। V और X के बीच में प्लस 2R का, V और X के बीच में 2R का लगा दिया,
V और देखो x और y के बीच 2r का, बस देखते रहो कौन कहाँ पे, यहाँ पे सेट करो x और y के बीच में 2r का, और देखो x और 0 के बीच में 2r का, x भी 0 बीच में 2r का, देखो v और y के बीच में 2r का, vy के बीच में 2r का, ये देखो y 0 के बीच में 2r का। सर्किट में लग गया ना, यही तो a यही b है ना। अब देखो बैलेंस भी है 2r बाई 2r, यहाँ भी 2r यहाँ भी 2r, 2r बाई 2r 1 बनाएगा, यहाँ ये बैलेंस है, ये खत्म हो जाएगा। 2r किस में है, ये इसमें सीरीज में है, ये 4r हो जाएगा, नीचे भी सीरीज में है 2r, ये भी कितना हो जाएगा 4r, और 4r यानी कि 4r 2r आ जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा, जो r इक्विवेलेंट है वह 2r आ जाएगा। समांतर में होने बराबर होने के नाते 4r बाई 2 लग जाएगा तो 2r आएगा, बस ये हमारा आंसर है छोटा सा। तो ऐसे ब्रिटिशटोन को पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको ऐसे कठिन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, इससे भी कॉम्प्लेक्स मिलने वाला आपको, ठीक है ना। इसको मिटाने अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं मिटाऊं इसको। करना क्या था, बस पोटेंशियल देखना था कैसे कैसे है, वैसे भी हमको दिख रहा था, खींच दिया था, नहीं तो बना लिया अलग से, आसान हो गया और भी। तो इसको मिटा के थोड़ा और कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या कहता है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट आप ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वर्क के रूप में ले लो, इसको करके आप हमको इसका आंसर हमको बताना, ठीक है ना। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसका बता सकते हो, नहीं तो प्रैक्टिस आप केवल कर सकते हो। आपके प्रैक्टिस के लिए वर्क दिया हूँ कि आप इसको करके इसका आंसर हमको बताना। ए और बी के बीच तीनों में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पुश करके इसको नोट कर लो अपनी नोट्स पे या फिर रफ पे, करके बताना हमको, नहीं आएगा तब भी बताना। तो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रही है लेकिन कठिन नहीं है, ठीक है ना। आपके पास ये सर्किट दिख रहा है, बताना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कोई बात नहीं स्टूडेंट, करना क्या है, इसको पहले बैटरी ऐड करनी है। मैं बार बार कहता हूँ पहले बैटरी ऐड कर लो 20 वोल्ट की, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा जो समझ में ना आए पोटेंशियल मेथड से। यहाँ पे V वायर खाली, यहाँ पे V आएगा, यहाँ पे 0 या वायर खाली या 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सारे का मान 2r है, अभी 2 पॉइंट बच रहा है, 2-3 पॉइंट। इसको मान लो x है, इसको मान लो क्या है y है, यह भी y हो जाएगा। बस बना लो, देखो क्या फॉलो कर रहा है क्या आपको, तो देखना ही पड़ेगा इस सर्किट को। देखो V, यहाँ पे V और y के बीच में पहला 2r का है, गुड मार लो। y और 0 के बीच में 2r का है, इसको गुड मार लो। v और 0 के बीच में 2r का है, गुड मार लो। यहां भी v होगा, यहां भी v होगा, आखिर v और x के बीच में 2r है, लो ये भी हो गया। x और y के बीच में 2r का है, x, अब इसको कैसे ले जाओगे, इसको कैसे ले जाओगे, इसको ऐसे बना लो, थोड़ा जगह दो इनको। अब इनको बेटा देखो अलग अलग है ना, देखो जरा v और 0 कहाँ गया, v और 0 यहाँ पे है, x y यहाँ पे है कहीं, तो दोनों अलग अलग है ना, तो कूदा के लाना पड़ेगा, कूदा के लाना पड़ेगा, टच नहीं किया है। और अभी हो गया, अभी बचा x 0 के बीच में बचा है, लो आपको लग रहा है कि ब्रिटिशटोन बन चुका है, सब 2r के हैं। यही हमारा पॉइंट A है और ये हमारा क्या पॉइंट B है। आपको लग रहा है कि सभी 2r के हैं। अब आपने यही पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा जो सर्किट है वो कैसा है, बैलेंस, अगर हमारा जो ब्रिटिशटोन है, ब्रिज है, वो बैलेंस है, तो इस वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप यह सोच रहे होगे कि ब्रिटिशटोन को तो फॉलो कर रहा है, ए बाई ए इक्वल टू ए बाई ए होगा, फिक्स है।
तो ये देखो इसमें तो I अगर करंट है तो यहाँ से तो करंट I1 I2 I3 यहाँ पे तो गुजरेगा, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका है ना, यहाँ भी करंट गुजरेगा, यानी कि केवल ये वाला हमको मिस करना पड़ेगा, बाकी तीनों को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ख़त्म कर दो, अब ये ऐड कर लो, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बढ़िया से अब बनाओगे तो 2R 2R 4R, और यह कितना है 2R, यह 2R 2R सीरीज में 4R, ए और बी, 4R 4R 2R R आएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R आएगा, लगा सकते हो। तो ये होता है ब्रिटिशटोन का बढ़िया सा कमाल, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सर्किट भी अपने बुक में है, आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लिए ना कि ऐसे ही मिल सकता है, तो खुद आके लाना पड़ेगा यहाँ से जंप करा के कि टच नहीं कर रहा, अभी टच वाला भी आपको दिखाते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पहले पुश करके लगाने का प्रयास करो, फिर ना आए तब फिर देखो आंसर मिला लो अपना। इसको मिटा के बेटा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है आगे। इस सर्किट को आप अगर देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है सर्किट, लेकिन हमको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सारे जो हैं आर के हैं, या स्मॉल आर है, आपको बताना ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये अभी एक ब्रिटिशटोन को फॉलो कर रहा है, कैसे कर रहा है देखो ज़रा, ये R बाई आर ब्रिटिशटोन के जैसे ही है, किसी भी आकृति का हो सकता है बनाने। ब्रिटिशटोन ने तो काले अपना पतंग बना दिया और हम लोगों ने तमाम तरह के उसे बनाया नकलची। तो आप समझ सकते हो अगर यहाँ से बैटरी ऐड करोगे V वोल्ट की तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसमें भी कुछ जाएगा, I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, I3 इसमें जाएगा, और ये वाला चूँकि अनुपात इनका बराबर है तो ए वाला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब इसको बढ़िया से बना लो इक्विवेलेंट में, R R 2R और ए R और R सीरीज, इनको का अभी तो इनको भूल ही जाओ, R R अभी कितना हो जाएगा 2R, स्मॉल R है ध्यान दीजिएगा, और नीचे वाला भी R R कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। ए ले लो आपका ए है, ए ले लो आपका बी है, जोड़ सकते हो यहाँ पे R 2R का 2R बाई 2 R हो जाएगा, और 1/R, अरे 2 बचेगा केवल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R का R हो जाएगा, और R और 2R इसमें है तो R गुणे 2R/R धन 2R, ठीक है ना। ऐसे भी आंसर आ सकता है आपका। तो देखा यहाँ पे समझना हमारी बात को आप, एक बात मैं बता दूं आपको यहाँ पे, तो हालांकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कनेक्ट है, नहीं यहाँ पे वायर कूदा नहीं है, यहाँ पे ज्वाइंट है, उसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की आपसे, आप यह कह सकते हो हमसे कि ये आर तो सर ज्वाइंट है, इसको कैसे करा आपने, यहाँ पे तो आर यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ से जा सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला है, मैंने तुरंत कर दिया ना। आप इसको ऐसे करो, आप इसको मिटा दो, यही आंसर है R × 2R R + 2R। आप सोचो पहले एक सेकेंड के लिए अपने माइंड को कि इनको भूल जाओ, अभी इस वाले पोर्शन को भी भूल जाओ, ऊपर वाले में केवल आओ। इस वाले पोर्शन को भूल जाओ, इस वाले में आओ, इतना बस देखो, इस सब को भूल जाओ। यहाँ देखो एक क्या आपका ब्रिटिशटोन है कि नहीं, R बाई आर इक्वल टू R बाई आर सेम है, ब्रिटिशटोन है, अभी यानी कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, यहीं तक इस छोड़ दो ना इसको, ना इससे कोई मतलब है ही नहीं, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, बात खत्म हो गई। इसको भूल जाओ, मैंने बोला फिर से इसको भूल जाओ आप, बस इसी को देखो, ये देखो ब्रिटिशटोन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि इसमें कोई करंट नहीं। उसके बाद इसको टेकअप कर लो, इसमें भी कोई करंट नहीं। अब तीनों तो देख ही रहे हो, अब दोनों सब जब सबको मिलाओगे तो 2R आ जाएगा। तो तोड़ के कर सकते हो, अचानक नहीं करने का मन करता है तो तोड़ के करो, बाकी इनको पहले भूल जाओ। लो इनको भूल जाओगे तो ब्रिटिशटोन तो भैया है वो, ये अभी अरे स्मॉल आर, अभी स्मॉल आर, देखो अब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, फिर अब इनको भूल जाना, नीचे वाले को याद कर लेना, कोई करंट, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा के अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं बेटा। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेहद शानदार, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन है बहुत ही आसान। मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको इसलिए दिया हूँ
ताकि इस पर मैं एनालिसिस कर सकूं अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आईआईटी के पेपर में पूछे जा चुके हैं बेटा, ठीक है ना। तो आपने कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करना सीखा है। अभी आप मतलब कि जब मैं लास्ट में आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा सिमेट्री का, ताकि और इससे भी कठिन जटिल रहेंगे, पता कुछ नहीं चलेगा उसको कैसे लगाते हैं, आपको सब तरीके बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो जरा, इसमें मैं जो भी निकालना चाह रहा हूँ आप शांति से देखो। पहली बात तो मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पहला क्वेश्चन है करंट के बारे में बताओ। मान लो यहाँ पे मैं लगा दूं I1, यहाँ पे लगा दूं मैं I2, बताओ कितना होगा। I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल के बारे में गणना करो कि VP और VS, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट S के बारे में जिक्र करो, इसके बारे में जिक्र करो, वगैरह 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 बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पे देखो जरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो अगला हमारा बढ़िया सा मिल गया एक ऐसा, ये अभी हमारा ब्रिटिशस्टोन का ही है, ये भी ब्रिटिशस्टोन का ही है। 3 लोग हैं, फला बटे फला, देखो 2/4, ध्यान से देखना, 2/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 2/4, 1/2 1/2 सब बराबर है ना। यानी कि इस बीच वाले पोर्शन में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसको लेना ही नहीं है। अब आपका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकालना है तो 2 2 2 ये हो जाएगा 6 और 4 4 4 12, 6 12 का इक्विवेलेंट कितना आता है आपको बता दूं तो 4 आता है। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वह 4 ओम का आएगा। ये अभी ब्रिटिशस्टोन का ही काम कर रहा है, बस 3 लोगों के साथ चल रहा है और क्या, 3 अनुपात लेके चल रहे हैं, तीनों बराबर, तो करंट नहीं फ्लो करेगा बीच वाले में, बट बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा आपका, 4 ओम आएगा। कितना करंट बनेगा, टोटल इसका 4 है तो टोटल करंट आई टोटल में बात करूं तो V/R, V का मान 24, R का 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे R का मान 4, यानी कि 6 एम्पियर धारा, 6 एम्पियर चली यहाँ से, 6 एम्पियर धारा। इस वाले में कितना धारा लिया, इस वाले में कितना धारा लिया, आप यही बात करना चाहोगे। इस वाले ने तो सीधे सीधे यहाँ भी 24 वोल्ट है तो यहाँ भी 24 वोल्ट आएगा। यानी कि मैं इसका अगर बनाऊं, छोटा सा बनाता हूं मैं, देखो जरा, ए है आपका, ये बी है, ठीक है ना। ये हो गया 6 ओम का, या हो गया 12 ओम का, हुआ ना। यहाँ पे 6 एम्पियर की धारा बैटरी ने प्रोवाइड कराई, 24 वोल्ट की 6 एम्पियर की धारा प्रोवाइड कराई, कुछ के लिए 24 यहाँ का, 24 यहाँ का 0, ठीक है ना। तो गणना आप करो कि जाहिर सी बात है, तो I बराबर V/R होता है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 24 और R का मान 6, यानी कि 4 एम्पियर। ऊपर इस वाले में 4 एम्पियर की धारा बह रही है और 6 एम्पियर टोटल है, 4 है तो बचा 2 एम्पियर है, लेगा, खत्म बात। वैसे भी लगा सकते हो, 12 ओम का है ना, तो I बराबर V/R, V का मान तो 24 वोल्ट ही है, R का मान 12, 2 एम्पियर आएगा, है ना। अब बात करते हैं कि किसका पोटेंशियल बड़ा है, VP पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट S, कौन बड़ा है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P बड़ा है। क्यों, क्योंकि आगे है, आगे जाते तो घटता जाता है पोटेंशियल ना, जैसे जैसे आगे जाए, कुछ है खाए, यहाँ पे कुछ मिला, फिर कुछ खाता है, यहाँ पहुँचा है ना, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यानी कि घटते जा रहा है। इसके यहाँ भी कह सकते हो कि VQ बड़ा है VR, यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q बड़ा है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट R से। तो इस प्रकार हम सारे, क्यों बड़ा है, क्योंकि ये कुछ पोटेंशियल खाए होंगे, फिर यहाँ कुछ खाएंगे तो यहाँ कॉमन, यहाँ मान लो 10 रहा होगा, यहाँ मान लो 10 शुरू में रहा हो, कुछ खाए, 2 टू खा गए, 8 है बचा ना, यहाँ 8 वोल्ट बचा, तब यहाँ 8 बचा, 2 टू वही खा गए तो यहाँ 7 बचेगा। तो पोटेंशियल खाते हैं ये लोग, समांतर क्रम में पोटेंशियल खाते हैं, समांतर श्रेणी क्रम में सभी लोग है ना, श्रेणी क्रम में पोटेंशियल खाते हैं, समांतर में धारा को खाते हैं। तो आपको सब पता है, पीछे का वीडियो अगर नहीं देख के आओ तो देख के आ जाओ, कौन क्या खाता है आपको सब पता चल जाएगा, कौन क्या करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके पास अगर कोई बुक हो तो आप लगाओ क्वेश्चन, वीडियो पसंद आया हो तो जानते हो क्या करना, आपकी मर्जी। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, सेल के साथ। सेल अगले टॉपिक में आपसे मिलेगा, तो आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।